इमरान खान की जमानत क्यों दी? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया। आखिर ये कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है? हुकूमती अहम वज़रा इस्टेब्लिशमेंट से शदीद नाराज़, शहबाज शरीफ के अहकामात भी मानने से इनकार कर दिया। चेयरमैन नैब पर दबाव किसने और क्यों डाला, इसकी अंदरूनी कहानी जानी और फिर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें वाज़िया हो गईं। आज हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत के अहम वज़रा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से शदीद नाराज़ हैं और नाराज़ क्यों हुए, जबकि वो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनके अहकामात भी मुस्लिम लीग नून के वज़रा मानने से साफ इनकारी हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई जिसके बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हो गए और कहते क्या हैं? असल में इनको बड़ी तकलीफ़ है कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो उनको सज़ा हुई, इमरान खान जो हैं वो मतलूब हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है बार बार। जब वो अदालतों के बाहर जाते हैं तो आवाम का जम गफ़ीर आ जाता है। जब वो घर से निकलते हैं तो लोग पुल के ऊपर खड़े हो के उनके ऊपर जो है वो गुलपाशी करते हैं, गुलाब के फूलों की पत्तियां फेंकते हैं। हम जब अस्पताल में थे मियाँ साहब तो लोग आए कोई नहीं। मियाँ साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया तो लाहौर के लोग निकले कोई नहीं। मियाँ साहब बैरून मुल्क जब चले गए तो फिर भी लोगों ने साथ नहीं दिया। आज मियाँ साहब मुल्क के साबिक 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आज भी उनके केस ख़त्म हो कोई नहीं रहे। इमरान खान जो है उनको रिलीफ क्यों मिल रहा है? और हुकूमत के अहम तरीन जो वज़रा हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ सर फहरिस्त हैं, राना सनाउल्लाह हैं और दीगर भी शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट से ये शदीद नाराज़ हैं। इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो हम में नहीं है। इस सवाल का जवाब तो उनको ये देना चाहिए कि आप में और इमरान खान में जो एक फ़र्क है और जो बात इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान में नज़र आती है वो जो आप में नहीं है, उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट आपको नालायक समझती है। अवामी ताकत आपके साथ नहीं है। मुल्क के अंदर माशी हालत आपने मज़ीद आके ख़राब की। आप उनकी नज़रों में नालायक हैं और इमरान खान के साथ अवाम है और तारीख शायद है जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हुए इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हीं ही का साथ दिया, क्योंकि अवाम ही की वजह से ये इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री, और अवाम जिसके साथ होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी का साथ देगी। क्योंकि इस मुल्क में ये तो कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इमरान खान में ऐसा क्या नज़र आ रहा है? इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से इस्टेब्लिशमेंट क्यों रोक रही है। मेरी खबर की तस्दीक देखिए कि मैंने 3 बार कहा था कि ये इमरान खान कब के गिरफ्तार हो चुके होते। हुकूमत ने आज से 1 महीने पहले जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब ने पूरा प्लान बनाया था और मुख्तलिफ सूबों से जो अच्छे पुलिस अफसरान थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे उनके ऊपर मुश्तमिल उन्होंने एक पूरा दस्ता जो था वो तरतीब दिया था। और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और वो भी ऐसे हालात में, और यही एक वजह थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी में इस्टेब्लिशमेंट रकावट थी। रकावट मीन्स कि वो साथ नहीं दे रही थी और हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। अगर कर लेती तो इस्टेब्लिशमेंट साथ न होती तो वो उसको संभाल ना सकती। उसकी वजह कि एक शख्स अगर अदालत में जाता है, एक ट्वीट करता है और वहाँ पर हज़ारों लोग आ जाते हैं और उसी शख्स को अदालत में पेश होते हुए अपने ही कारकुनों की मौजूदगी में इतना रश पड़ जाता है और फूलों की पत्तियाँ नशावर की जाती हैं, तो आगे इमेजिन करें कि जब गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो पूछा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें क्यों रोक रही है, और ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि हमारे लोगों की जब इमरान खान के दौर में गिरफ्तारियां हुई तब तो इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा, और जब हमें इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो हमें रोका और टोका जा रहा है, गिले शिकवे हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार करते रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इस हवाले से बात मानने से साफ इनकार किया। क्यों? शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर ज़रदारी साहब की मदद से और बाकी 10 पार्टियों की मदद से वहाँ पे बिठाया। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की बात तो शहबाज शरीफ मानेंगे क्योंकि उन्होंने तो इनके केस माफ़ करवाए, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी शहबाज शरीफ को साफ बता दिया है कि वो मीडिया में इमरान खान के खिलाफ बात करने से बाज नहीं आएंगे। करें उनके खिलाफ बात, कर लें जो कुछ करना है, इस्टेब्लिशमेंट साथ हो या ना हो इमरान खान के, लेकिन अवाम जब तक इमरान खान के साथ है इस मुल्क का कोई बासर कोई बड़ा छोटा इदारा जो है वो
इमरान खान का बाल भी बेकार नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब पर दबाव किसने डाला और क्यों उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते जब हमें कहा जाएगा इसको पकड़ लो, इसको दकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको फ़लाँ चीज़ कर दो। जबकि वज़ीर-ए-आज़म को किसी की भी ख्वाहिश पर काम करने से उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बताया है कि मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा, शराइत नहीं होंगी। आफ्ताब सुल्तान पर मरियम नवाज़ और वफाकी वज़रा का तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला जा रहा था। आपको आप समझ आ रही होगी कि इस्टेब्लिशमेंट अब उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रही। राना सनाउल्लाह साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये दबाव डाल रहे थे कि मसूफ आफ्ताब सुल्तान साहब उठिए, डंडा उठाइए और हुक्म सादर कीजिए और फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कीजिए। आफ्ताब सुल्तान का तल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है और ग्रेड 22 की अफीसर हैं। आफ्ताब सुल्तान DGI B समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे। आफ्ताब सुल्तान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2022 को नैब की सरबराही संभाली थी और आज इस्तीफ़ा दे दिया और पहली बार देख रहे हैं कि कोई नैब का चेयरमैन जो है वो किसी की बात मानने से इनकारी और फिर अपने ही ओहदे से सबकदोश होकर इस्तीफ़ा दे के कहता है मैं घर बैठ जाऊँगा लेकिन आपके ये अहकामात किसी सूरत नहीं मानूंगा। अब देखिए, पहले माजी में आपने जजों को फ़ोन करके आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा के सज़ाएं दिलवाई और जजों ने आपसे पूछा और जजों से आपने कहा कि इसको 11 साल, इसको 5 साल, इसको इतने साल सज़ा दे दो। फिर आपने पूरी कोशिश की कि हम इनके ऊपर हावी रहें और आज जब अदलिया इमरान खान को रिलीफ समझें या उनकी ज़मानत मंजूर कर रही है और आपको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि आप हैरान होंगे कि हुकूमत जो है ख़ासकर मुस्लिम लीग नून वो ब्लैकमेल कर रही है जजों को और उनके ऊपर दबाव डालना चाहती है। और ये दबाव कैसे डाल रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कैसे हो रही है कि ये जज जो है इमरान खान की ज़मानत जो है वो ना दें। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मनमाने फैसलों के ज़रिए ब्लैकमेल करवा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद अली अफजल शाही नैब तलबी पर नैब ठोकर नियाज बेग ऑफिस पहुंचे और नैब के सामने पेश हुए और अली अफजल शाही के खिलाफ रातों रात नैब में इंक्वायरी शुरू हुई और फिर तलब कर लिया गया। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं ये दामाद अली अफजल शाही जो हैं ये उनके दामाद हैं और इनके ऊपर केसेस बना के उनको अब ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अलग बात है कि दूसरी तरफ नैब के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस तरह की ब्लैकमेलिंग की वजह से जजेस ने भी कभी बाज नहीं आना, वो वही चीज़ करेंगे जो उनको ठीक लगती है। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी हमने आपको कहा कि दरारें जो हैं वो वाज़ह हो गई हैं और भतीजी और चचा की आपस में नहीं बनती, चूँकि वो कुछ और चाहते हैं, शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं। और फिर अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंटरव्यू देखें, जो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं, जो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, माज़रत के साथ एक तो मैनेज किए हुए इंटरव्यू होते हैं, उसमें सलीम साफ़ी साहब की हालत देख लीजिए। हालांकि वो बड़े सख्त और तल्ख सवालात भी पूछते हैं। प्लांटेड इंटरव्यू करवाया, फिर इंटरव्यू 1 घंटा कुछ मिनट का था, उसके बावजूद वो चीज़ें बयान ना कर सकी और उनकी बातों का असर बेशुमार लोगों के ऊपर नहीं हो सका। मरियम नवाज शरीफ और शहबाज हुकूमत में दरारें वाज़ह होने लगी और मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के फैसलों को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं, जबकि उन्होंने ये भी कहा पिछले दिनों कि मैं लातलकी का इजहार करती हूँ ये जो मौजूदा हुकूमत है। मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं कि वो जारहाना फैसले करें जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी सैर फहरिस्त है। मरियम नवाज ये भी चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दें ताकि उनके ऊपर प्रेशर डेवलप करें, जैसे कि इमरान खान ने प्रेशर डेवलप किया है, ताकि वो हमारे साथ ही तो मतवज्जो रहें, हमारी बात को माने। फ़र्क यहाँ पे ये है कि पहले इनके केसेस ख़त्म करके रिलीफ दिया, अब प्रेशर डेवलप करके ये लोग जो हैं नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। और वाज़ह फ़र्क ये है कि इमरान के साथ अवाम है, इनके जलसों में अवाम नहीं आते और वर्कर्स कन्वेंशन एक भी सक्सेसफुल मुझे नज़र नहीं आया, मैं जितना देख चुका हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना तो चाहती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी मरियम नवाज के मुतल्लिक बात की है, जिस पर नवाज शरीफ ने फ़िलहाल खामोशी का इजहार किया।
किया, चूँकि वो वालिद हैं, वो तो ज़ाहिर है अपनी बेटी का साथ देंगे। और देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस हद तक प्रेशर डेवलप करने में कामयाब होती हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट का वो बदल सकेंगे या नहीं। जबकि आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त जो सियासी विंग बने थे, जो लोगों को फ़ोन कॉल करते थे अननोन नंबरों से, उन सियासी विंग्स को ख़त्म करने के दरपे हैं और उनको बाज़ जगहों पे कामयाबी भी हासिल हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इनकी सपोर्ट करते हैं पीडीएम की, लेकिन ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट जो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी हद तक न्यूट्रल भी है नहीं कह सकते, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन ये कब तक समझ रहेगी उनको, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। इससे अगले एपिसोड में और अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।